यदि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों छोड़ें हम अपनी सज्जनता? कोई हमें गाली दे रहा है तो देता रहे, तेरी मर्जी। जब तेरा मुंह दर्द करे तो चुप हो जाना। सास ने आपको गाली दी तो आप भी गाली दोगी क्या? बहू ने गाली दी तो आप भी गाली देंगे? आजकल लोगों को ना सहन नहीं होता, जरा जरा सी बात में गुस्सा, जरा जरा सी, और सहना तो जरूरी है। एक बार क्या हुआ, आसनसोल में एक पड़ोसी दोनों में एक बात हो गई। क्या? पड़ोसी ने क्या किया, एक आदमी ने क्या किया, अपने घर का सारा कचरा उठाकर बगल वाले पड़ोसी के घर में फेंक दिया। बड़ा दुष्ट था, सारा कचरा उठा के बगल वाले के घर में फेंक दिया। पर जो बगल वाला था ना, वो बड़ा समझदार था, सत्संगी था, आप लोगों की तरह कथा प्रेमी था। उसने सारा कचरा उठाया और डस्टबिन में डाल दिया, कचरे घर में। अपने घर से सुंदर फल, आम, अंगूर, केला, अनार, सेब, फल टोकनी में भरा और उसके घर पहुंच गया। बैल बजाई, उसने दरवाजा खोला। जिसने कचरा फेंका था उसने कहा, भाई ये क्या है? तो इसने कहा, भाई साहब ये फल हमारे गांव से कोई रिश्तेदार आए हैं, वो लेकर आए हैं, ये फल खाना बड़े स्वादिष्ट हैं। तो वो आदमी पानी पानी हो गया। बोले, भाई मैंने तेरे घर में कचरा फेंका और तू मुझे फल देता है, तू भी तो मेरे घर में कचरा फेंक सकता था। उसने कहा कि यदि मैं आपके घर में कचरा फेंक देता तो आप में और मुझ में अंतर क्या रह जाता? आपने मुझे कचरा दिया, मैं आपको फल दे रहा हूं, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही देता। आपके पास गालियां होंगी तो आप गालियां देंगे। कुत्ते के पास भौंकने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए बेचारा वो आपको देखते ही भौंकता है। कुछ लोग झगड़ा करते हैं, सवेरे से झगड़ा, उनके पास उसके सिवा कुछ नहीं है। जो उनके पास है वो दे रहे हैं, आपके पास जो है वो आप दीजिए। आपके पास संस्कार है, शिक्षा है, नम्रता है। जरूरी नहीं है कि जो व्यवहार सामने वाले का हो वही व्यवहार हमारा हो। रावण ने माता सीता, रावण ने राम की पत्नी का हरण किया तो राम बोलते कि मैं भी तेरी पत्नी का हरण कर लेता हूं। क्या यह समाधान था? बोलो मेरी मां। नहीं। आपने मुझे गाली दी तो मैं भी आपको गाली दे दूं, क्या यह समाधान है? समाधान ये नहीं है। समाधान है कि कोई आपको कुछ भी कहे तुरंत जवाब ना दो, समय आने पर जवाब देना। बोलना, जवाब देना। तुरंत बोलेंगे तो कुछ भी बोल देंगे, थोड़ा रुक लो, थोड़ा विचार कर लो, शब्दों का संग्रह कर लो, क्या बोलना है, इसका क्या जवाब हो सकता है। रुक जाओ, समय सबका आता है। आज समय आपका है तो कल समय आपका आएगा। समय बदलता है, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, समय को कोई तिजोरी में बंद नहीं कर सकता, समय सबका आता है। यदि आप, आज ही मैं पढ़ रहा था, कहीं पर पढ़ा मैंने कि एक आदमी जंगल गया और वहां बंदूक निकाली और एक हिरनी जा रही थी। वो हिरनी को उसने, कुछ लोग होते हैं ना जो जंगलों में जानवरों को व्यर्थ ही सताते रहते हैं, मारते रहते हैं। एक आदमी बंदूक निकाला, एक हिरनी को मार दिया। संयोगवश वो हिरनी गर्भवती थी। ये बिल्कुल सत्य घटना है, जिसके साथ गुजरी उसने बताया। हिरनी को उसने मार दिया, हिरनी बेचारी तड़प तड़प के मर गई और संयोगवश वो हिरनी गर्भवती थी। कुछ महीनों में वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब ये साहब तो हिरनी को मार के आ गए, उस हिरनी की बद्दुआ लेकर के आ गए। क्या लेकर आ गए? क्या लेकर आए? बद्दुआ, बद्दुआएं लेकर आ गए।
कुछ दिनों बाद साहब की शादी हुई। शादी हुई तो इनकी पत्नी गर्भवती हुई, और जब इनकी पत्नी गर्भवती हुई तो किसी दुर्घटना में उसकी गर्भवती पत्नी मारी गई। उस व्यक्ति को याद आया कि मैंने एक हिरनी को मारा था जो गर्भवती दिख रही थी, मतलब पेट बड़ा था, भाई दिख जाता है कि गर्भवती है कि नहीं। तो मैंने उसे मारा था, उसकी बद्दुआएं ये थी कि आज मेरी बसी बसाई गृहस्थी तबाह हो गई। आपको क्या लगता है समय केवल आपका है, बदलेगा नहीं? नहीं साहब, समय सबका बदलता है। किसी की दुआ, किसी की बद्दुआएं ना लीजिएगा। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही, है ना। किसी को ना सताइएगा, बद्दुआएं ना लीजिएगा, चुकाना पड़ता है मेरी मां। जैसे आप लोग मछली, कुछ लोग मछली मार मार के खा जाते हैं, क्या उस मछली के अंदर से बद्दुआ नहीं निकलती होगी? किसी ने बकरे को मारा, बकरी को मारा, तो एक कसाई बकरी के गर्दन पे तलवार रख के उसकी गर्दन काट रहा था, तभी बकरी मुस्कुरा रही थी। किसी संत ने कहा क्यों मुस्कुरा रही है? तब बकरी ने मरते हुए कहा, महाराज कह दो दुनिया से कि मैंने सारी जिंदगी केवल पत्ते खाए हैं, केवल हरी घास खाई है, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। घास खाई तो मेरी गर्दन पर तलवार चल रही है और ये मुझे खाएगा तो भगवान इसके साथ क्या करेंगे? इसलिए बद्दुआएं ना लीजिएगा, किसी की हत्या ना कीजिएगा। मजा आता है किसी को मारने में, पर जब दंड मिलता है ना तो नानी याद आती है। रावण को बड़ा मजा आया सीता मां को चुराने में, लेकिन सारे बच्चे 1 लाख बेटे मर गए आंखों के सामने। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती, कोई रोने वाला नहीं बचा रावण के यहां। मजा आता है बुरे काम करने में, लेकिन जब उसका दंड मिलता है तो नानी याद आ जाती है। बचना रे बाबा गलत काम करने से। भगवान शंकर का अपमान किया और शंकर जी चुप रहे, गालियां नहीं। आप में से आज से कितने लोग, कोई आपका अपमान करे, गालियां दे, आप चुप रहेंगे? समय आने पर उत्तर देंगे। सास को उत्तर दो समय आने पर, बहू को उत्तर दो समय आने पर, पति को पत्नी को उत्तर दो, तुरंत नहीं। तुरंत तो गलत शब्द निकल सकते हैं, सही वक्त आने दो। और जरूरत नहीं है, हमने कल की कथा में कहा था, जरूरी नहीं है कि आप सबका उत्तर दें, भगवान बैठे हैं उत्तर देने के लिए। तो आज से कितने लोग चुप रहेंगे जब कोई गाली दे आपको? कौन कौन अपने मुंह में उंगली रख के बताओ, कौन कौन चुप रहेंगे? सास गाली देगी तो आप क्या करेंगे? टुप्पी टाप। पति कुछ कहेगा तो